अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सारे फिट फाट ठीक ठाक हो गए। सबसे पहले तो हम भी आपको अपने चैनल अल कुरान ट्रांसलेशन में खुशामदीद कहता है। हम सूरह बकरा का तर्जुमा पढ़ रहे थे। हमने लेसन सात लेसन जो है अपने वो कंप्लीट कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो 8वें लेसन के साथ मैं आपकी खिदमत में आज हाज़िर हूँ। तो और मुनाफ़िकों की बात चल रही थी, तो 16 से लेकर 19 तक तो आयतें हमने पढ़ ली थी। तो आज हम अपनी आगे वाली आयतें जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो हमारी पहली आयत है वो है यकादुल बरकु यख्तफ़ू अबसारहुम। यकादु का मानी होता है करीब है, नज़दीक है या करीब है। उसके बाद है बरकु, बरक बिजली को कहते हैं, करीब है कि बिजली। यख्तफ़ू का मानी होता है उचक लेना, छीन लेना। आगे है अब सारहुम। अब पीछे भी कई दफ़ा इसका मानी तो कर चुके हैं। अब सारा का मानी आँखें, हम उनकी। तो करीब है कि बिजली उनकी आँखें उचक लेगी। उसके बाद है कुल्लामा जहाँ पे भी आएगा उसका मानी होगा जब कभी। आगे है अदा लहुम। दो लफ्ज़ तीन है। अदा का मानी रोशनी हुई, लहुम उनके लिए। तो जब कभी उनके लिए रोशनी हुई तो वो इसमें चल पड़े। आगे है मशौ। मशौ का मानी मैंने आपको बताया ही नहीं। मशौ का मानी होता है चल पड़ना। तो जब कभी उनके लिए रोशनी हुई तो वो चल पड़े फी ही उसमें। तो उसके बाद है वाह का मानी हो गया और। इज़ा जब अज़लमा का मानी वैसे होता है जुल्म किया गया, ये भी होता है। और अंधेरा किया गया या अंधेरा छा गया, ये भी मानी होते हैं इसके। इधर हम करेंगे अंधेरा छा गया या अंधेरा हो गया। व इज़ा अज़लमा और जब उन पर अंधेरा हुआ, अलैहिम उन पर। कामू का मानी होता है खड़े रहना, खड़े रह गए, खड़े होना, ये मानी होते हैं कामू के। तो इधर तक हम तर्जुमा करते हैं। करीब है कि बिजली उनकी आंखें उचक लेगी। तो जब कभी उनके लिए इसमें रोशनी होती है तो इसमें चल पड़ते हैं, और जब कभी उन पर अंधेरा किया जाता है तो इसमें खड़े रह जाते हैं। और उसके बाद है वाह का मानी होता है और। लो अगर शाह अल्लाह, शाह का मानी होता है चाह। अल्लाह का मानी अल्लाह ही होता है। वलो शाह अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता। ला ज़हाबा, ला का मानी अलबत्ता, ज़हाबा ले जाता, ला ज़हाबा या छीन लेता। और अगर अल्लाह चाहता तो छीन लेता। आगे है इसमें बिसम ई, बी का मानी साथ, सम ई समात सुनने की ताकत, हिम इनकी। और अगर अल्लाह चाहता तो उनकी सुनने की ताकत छीन लेता। वाह और अब सारी देखने की ताकत या आंखें, हिम उनकी। और अगर अल्लाह चाहता तो उनकी आंखें और उनके कान ले जाता, या उनकी सुनने की ताकत और उनकी आंखें ले जाता या छीन लेता। इन्ना बेशक अल्लाह पर कुल्ली हर, कुल्ली तमाम, हर जमा, ये सारे मानी कुल्ली के ही हैं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शेइन। आगे है शेइन का मानी होता है चीज़ के, चाहत के, कदीरुन कुदरत रखने वाला, कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शेइन कदीर, बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो ये थी हमारी ये वाली आयत। उसके बाद हमारी आयत आती है। इधर तक तो हमारे 2 रुकू वैसे मुकम्मल हो गया। तो आज हम अब आगे हम जो है अपना तीसरा रुकू स्टार्ट करते हैं। या अय्युहन नासु, या का मानी होता है अय्युहा वो। अन्नासु, नास मैंने आपको बताया भी था कि नास का मानी लोग ही होता है। या अय्युहन नासु ए लोगो। उबुदू का मानी होता है इबादत करो, इबादत करना। रब्बाकुम अपने रब की। कुम का मानी वैसे होता है तुम्हारे। तो तुम से मुराद हम ही है ना, तो इसका हम यहाँ पे करेंगे अपने रब्बा पालने वाले की। हम पीछे भी कर चुके हैं। रब्बाकुम तुम्हारे रब की या अपने रब की। अल्लाजी जिसने, खलक़कुम खाला का मानी होता है पैदा करना, पैदा किया। कुम तुम्हें, जिसने तुम्हें पैदा किया। वाह का मानी और, अल्लाह जीना लोग। तो इधर तक हम तर्जुमा करते हैं। या अय्युहन्नासु बुदु रब्बकुमुल्लाज़ी खलक़कुम, ए लोगो अपने रब को इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। वल्लाज़ीना और उन लोगों को पैदा किया। मिन का मानी होता है से, कबलिकुम काबली का मानी कर चुके हैं पहले या पहले होता है इसका मानी। कुम तुम्हारे, तुमसे। वल्लाज़ीना मिन कबलिकुम और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले थे। ला अल्लाह का मानी होता है ये उम्मीद करते हुए, या फिर ताकि कुम तुम तत्ताकुन परहेज़गार बन जाओ। तो सारी आयत का हम तर्जुमा करते हैं। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लाज़ी खलक़कुम, ए ईमान वालो अपने ए ईमान वालो ईमान वालों नहीं, या अय्युहन्नासु ए लोगो अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम
پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آیت ہے، آگے ہمارے پاس آیت ہے اللہ زی کا معنی جس نے، جعلا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا شاید پیچھے، جعلا کا معنی ہوتا ہے بنانا، تو جعلا بنایا لکم تمہارے واسطے، اردا زمین کو، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو، آگے ہم کرتے ہیں بنایا، فراشن جیسے ہم فرش نہیں ہوتا زمین، فرش کو کہتے ہیں فراشن، بچھونا، فرش، وا اور سما کا معنی ہوتا ہے آسمان، آسمان کو، بنا کہتے ہیں چھت کو۔ تو ادھر تک ہم ترجمہ کرتے ہیں، اللہ زی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنان، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، وا کا معنی اور، انزلہ نازل کیا یا پھر اتارا، من سے، سمائی آسمان سے، مان کہتے ہیں پانی کو، وانزل من السماء ماء اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پس اخرجا نکالے، فا کا معنی ہوتا ہے پس، اخرجا اخرج مخرج جسے کہتے ہیں ہم نکالنا، اس کو فاخرجا پس نکالا، آگے ہے بھی، اس کے ساتھ سے مراد ہے پانی کے ساتھ، من سے، ثمرات جو کہتے ہیں پھلوں کا کہتے ہیں ثمر، پھلوں سے، رزق کھانے کو، لکم تمہارے لیے۔ تو ہم ذرا پیچھے چلتے ہیں تو اپنا ترجمہ پورا کر لیتے ہیں، وہی ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو پس لانا تجعلو پیچھے ہم جعلا کا کر چکے ہیں بنانا معنی، تجعلو تا آ گیا نا، تو تا کا معنی ہوتا ہے تم یا تو تجعلو تم بناؤ، للہ لی کے لیے، اللہ کے لیے، فلا تجعلوا للہ تو نہ بناؤ تم اللہ کے لیے، اندادن کا معنی ہوتا ہے شریک، ساتھی، شریک، فلا تجعلوا للہ اندادن تو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد ہے، تو اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے وا اور، انتم کا معنی بھی تم ہوتا ہے، تعلمون جانتے ہو، تو ادھر تک ہم کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر شریک نہ ٹھہراؤ، تو اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو، یہ دونوں ترجمے ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، تھا اتنا ہی ہمارا، تو اگر کسی کو کوئی ایشو وغیرہ ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے، یا نیچے میرا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے تو وہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ تو کل تک کے لیے رکھیے گا اپنا خیال، اللہ حافظ، اور لنک میں نے ڈسکرپشن میں پچھلے لیسن کا دے دیا ہوا ہے، اگر کسی کو پچھلا لیسن چاہیے تو وہ نیچے ڈسکرپشن میں جا کے تو لنک سے پچھلا لیسن دیکھ سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔